अब आइए, पांचवा जो अधिकार मैं आपके सामने रखूँगा और जो है अपनी बात की तरफ, खात्मे की तरफ मैं जा रहा हूँ, वो है क़ानूनी लीगल राइट्स। क्या इस्लाम ने दिए? इस्लामी क़ानून में मर्द और औरत समान हैं और दोनों की जान और माल की इस्लाम समान सुरक्षा के जो है रक्षा करने की जो है कोशिश करता है। दोनों की, दोनों समान हैं और दोनों की सुरक्षा। ये नहीं कि अगर मर्द कोई और केस डाले तो बहुत हैवी रहेगा, औरत डाले तो ये तो छोटा मोटा केस दिख रहा। दोनों समान, इस्लामी क़ानून में दोनों समान हैं। और अगर कोई बुरा कार्य करते हैं तो सज़ा भी समान है। जैसे अच्छे कार्य के अंदर पुण्य भी समान है, पाप भी समान है। फिर कुरान ने देखिए दोनों समान है। इसकी कुछ आयतें आपके सामने रखता हूँ। पहली आयत अध्याय नंबर 2 सूरह बकरा श्लोक 178 178 में कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, ऐ वो लोगों जो आस्था रखते हो एक सत्वेश्वर अल्लाह पर, क़त्ल में बदला लेना तुम पर अनिवार्य किया गया है, ताकि लोग खून को आमना समझ ले, बदला लो फिर कोई खून ले तो, लेकिन ये बाय कोर्स ऑफ लॉ होगा। हर आदमी अपने हाथ में हथियार नहीं उठाएगा, ठीक? तो लिया करो इस मामले में। और फरमाया अल-हुर्रा बिल-हुर्री, और आज़ाद के बदले आज़ादी मारा जाएगा। ये नहीं कि कोई आज़ाद आदमी काम करे, उस ज़माने में ग़ुलामी थी और ग़ुलाम को बोलते मेरे ग़ुलाम को मार दो, आज़ाद के बदले आज़ाद मारा जाएगा। फिर कहा वल अब्दु बिल अब्दी, और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम। ये नहीं कि एक ग़ुलाम आप पसंद करते उसने कत्ल किया तो आप बोलेंगे दूसरा ग़ुलाम मार दो उसके, नहीं, वो ग़ुलाम के बदले उसको सज़ा मिलेगी। और फिर फरमाया वल उन्सा बिल उन्सा, और औरत के बदले औरत, समान है ना। ये नहीं कहा औरत है तो उसको भी मार दो, उसकी माँ को भी मार दो साथ में उसके, इसलिए कि दोनों जो औरत फलां कर रहे हैं, या पुरुष है तो ये बड़ा है तो इसको छोड़ दो, छोटा है तो इसको करो, नहीं, समान है। इसी तरह दूसरा अध्याय नंबर 5 जो है सूरह मायदा श्लोक आयत नंबर 37 में कुरान कहता है वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा, के चोर मर्द, चोर पुरुष और चोर स्त्री दोनों के हाथ काट दो, इसलिए कि ये बदला है जो वो किया करते थे, ये सज़ा है जो कार्य वो किया करते थे। पुरुष चोर और स्त्री चोर दोनों को बराबर कहना, दोनों के हाथ काटना है। अब ये बात भी लोगों को समझ में आती, कैसी घोर सज़ा है ये हाथ काटने की, कितनी गलत बात है ये हाथ काट देना। अब तो कोई बच्चा चोरी कर लेगा तो भी मुसलमान हाथ काट देंगे। उसका कोई तरीक़ा होता है। क़ानून अगर बनता कैपिटल पनिशमेंट का तो हर किसी को नहीं मिलती, उसका एक तरीक़ा होता है ना देने का, है ना। तो इस्लाम में कोई छोटी मोटी चोरी पे नहीं हाथ काटा जाता। वो चोरी का एक लिमिट होती है जो कि ज़माने के हिसाब से बदलता रहता है वो, और कंट्री वाइज अलग अलग लॉ है इस्लामिक लॉ के अंदर, ठीक है। तो उतने लिमिट को वो पहुँचे चोरी, और उसके बाद हाथ काटने से उसका एक पहुँचा सीधा वाला काटा जाता है। क्या आप बोलेंगे कितनी घोर है सज़ा? हाँ, जब तुम्हारा सामान चोरी होता है ना, जिसकी वजह से लेने के देने पड़ जाते हैं, जब सोचते हो चोर मिल जाना गला दबा के मारूंगा उसको, तो उसको तो जान 2 बार लूँगा, 1 बार नहीं लूँगा मैं, कि तो मेरे इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इतनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति, इतने मेहनत से क्या हुआ खजाना उसने चोरी कर लिया, है ना। बुरा लगता है ना। इस्लाम कहता है हाँ बहुत बुरा काम है, काटोगे हाथ तो आइंदा कोई दूसरा चोरी करेंगे। जब कटा हाथ वाला आदमी घूमेगा सबको पता चोर है और आइंदा चोरी करे तो ये हाल होता। ये पनिशमेंट जो होती है ये किसी वजह से दी जाती है, और इसका बड़ा महत्व होता है। जब पनिशमेंट नहीं दी जाती है ना तो लोगों को जुर्म करने में मज़ा आने लगता है। जैसे आजकल लोगों को मज़ा आ रहा है जुर्म करने में। आप एक केस उठाइए, वो दूसरा जुर्म करके बोलता है हाँ हाँ क्या करते, पहले में कुछ नहीं, दूसरे में क्या होता है। एक को सज़ा दीजिए, अगला पीछे से आता नहीं, उसका हाथ देख लो, अपना हाथ ही होने वाला है। तो क्या एक सर्टन लिमिट के बाद चोरी करेंगे इसका हाथ काटा जाएगा। मर्द हो औरत तो कोई इसमें फ़र्क नहीं, कोई क्षमा नहीं दोनों को। तीसरी जगह कुरान कहता है अध्याय नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 24 के अंदर अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा, कि अगर कोई औरत या कोई मर्द को बुरा कार्य करते, मुँह काला करते हैं, दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। ये नहीं कहा कि औरत है तो उसको 120 मारो और मर्द है तो 100, बराबर 100 कोड़े दोनों को। अगर वो ऐसा कार्य करते हैं, मुँह काला करते हैं अपना, तो 100 कोड़े उनको लगाए जाएंगे। इस्लामी कानून जिसको जिना कहते हैं, सेक्स आउट ऑफ वेडलॉक जिसको कहेंगे, तो उसके लिए 100 कोड़े इस्लाम पनिशमेंट सज़ा देता है, ठीक। इसी तरह जो है इस्लामी कानून में औरत की इज़्ज़त का इतना महत्व है कि अगर कोई औरत की इज़्ज़त को उछाले, इज़्ज़त लूटे की बात बाद में करता हूँ मैं, उछाले सिर्फ कि ये औरत ऐसी है, इस्लाम क्या कहता है सुनिए। सूरह नूर सूरह नंबर 24 अध्याय नंबर 24 श्लोक जो है 4 में कहता है वल्लज़ीन यरमूनल मुहसिनाति सुम्मा लम यातू बिअरबातिन शुहदा फजलिदुहुम 80 जल्दा, कि जो कोई व्यक्ति किसी मोहसिना नेक औरत पर इल्ज़ाम लगाए बुरे कार्य का, मुँह काला करने का, उस व्यक्ति ने अगर 4 गवाह विटनेस पेश नहीं किए ना तो 80 कोड़े लगेंगे उसको, 80 लैशेस लगेंगे उसको, कि तो उसने बहुत घोर पाप किया, किसी औरत पे इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उसकी इज्जत पे इल्ज़ाम लगा रहा है, तो 80 कोड़े पड़ेंगे। और फिर फरमाया वला तुक़बलु लहुम शहादतन अबदा, और ऐसी व्यक्ति की पूरे जीवन में अब विटनेस गवाही नहीं ली जाएंगी। फिर 2 चीज़ें मिलेंगी उसको, 80 कोड़े, और नेक्स्ट टाइम उसकी गवाही कभी को कोर्ट में कबूल नहीं की जाएंगी, क्योंकि उसने पहली बार झूठ बोला एक औरत के ऊपर। ये तो सज़ा थी सिर्फ औरत के इज़्ज़त को उछालने की, लीगल राइट ये है उसका। अब अगर कोई इसकी इज़्ज़त पे हाथ डाले, उसके इज़्ज़त पर हाथ डाले, तो इस्लाम क्या कहता है आप सुनिए। ये तो सिर्फ बुरा कहने पे 80 कोड़े है,
इज़्ज़त पर हाथ डाले, तो इस्लाम क्या कहता है? जामे तिरमिज़ी की जो है रिवायत है, एक वचन है प्रेषित का, प्रेषित के समय में एक व्यक्ति ने एक औरत को पकड़ के उसके साथ रेप किया, जिसको ज़िना बिल जबर कहते हैं अरबी भाषा में। उसने ज़बरदस्ती, दोनों जब सहमति कर ले तो 100 कोड़े हैं, इसलिए कि वो तो सहमति से हुआ, लेकिन ज़बरदस्ती करे इसको कहते हैं ज़िना बिल जबर। अगर ऐसा करता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रेषित ने कहा इसको रज्म, सज़ाए मौत, कैपिटल पनिशमेंट दी जाएंगी उसको। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बहुत घोर पनिशमेंट है, बहुत ख़तरनाक सज़ा है, ऐसी सज़ा नहीं होना चाहिए, बैरबैरिक, बहुत ही जंगली जाहिलों के किस्म की सज़ा दिखती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल ठीक है, आइए एनालाइज करते हैं क्या ऐसा सही है या नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ और इस्लाम ये कहता है कि एक स्त्री की इज्जत पे हाथ डालना पूरे समाज पर हाथ डालना है, और ऐसे इंसान को जो पूरे समाज पर हाथ डालता है ये इंसानी दरिंदा है, और ऐसे दरिंदों को जिंदा रहने का हक इस्लाम नहीं देता, याद रखिए। तो कहता है उनको सजाएं मौत दी जाएंगी। और कोई कहे नहीं नहीं बहुत घोर पाप, ये बहुत ही अजीब दिखता है, बहुत ही बारबरिक रूल दिखता है, तो मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ, अगर तुम्हारी बहन की कोई इज्जत लूट ले तो यही बोलोगे तुम नहीं छोड़ दो उसको, जान दो, बहुत घोर दिख रहा, सजा देना, जाने दो। आप तो बोलेंगे 2 बार मारूंगा, 3 बार मारूंगा, हाथ पर तोड़ तोड़ के उसको मारूंगा, जान लूंगा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? यही बोलेंगे ना। तो इंसानी फितरत को इस्लाम देखता है, वो कहता है तुम एक औरत पर ही हाथ डालोगे, ये समाज पर हाथ है, और ऐसे लोगों का हाथ रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नेचुरल है, हर आदमी यही सोचता है कि अगर कोई किसी की बीवी पे हाथ डाल दे तो वो यही बोलेंगे नहीं क्षमा कर दो यार, उसको छोड़ो, अगली बार फिर किसी पे हाथ डालता है तो उसको रोको, एक ही बारी रोको, अगला आदमी नहीं आगे बढ़ेगा इस काम के। तो इस्लाम जो है बहुत लीगल राइट्स जो स्त्री औरतों के जो है देता है। इसी तरह इस्लाम में औरत जो है पति से अगर अलग होना चाहे तो तलाक का पूरा हक़ है उसको। बहुत से लोगों को ही पता नहीं होता, लोग बोलते रहे इस्लाम में तो बस शादी हो गई तो बस बेचारी औरत तो गई, अब नहीं। इस्लाम में जैसा पुरुष को तलाक का अधिकार है, स्त्री को भी तलाक का अधिकार है। पुरुष जो तलाक देता है उसको अरबी भाषा में तलाक कहते हैं, स्त्री जो तलाक देती है उसको खुला कहते हैं अरबी भाषा के अंदर। अपने तरफ से बोलती है मुझे नहीं रहना है, इसलिए कि इस्लाम में मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये हमेशा रहने वाला रिश्ता नहीं है। दोनों पार्टी जब तक एग्री है रिश्ता रहेगा, डिसएग्री हो गए तोड़ दो। तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसा रिश्ता नहीं जो ख़त्म नहीं हो सकता, बस एक बार बन गया तो नहीं। और फिर जब ख़त्म होने का रास्ता नहीं होता है तो फिर स्टोव भड़कता है, बस और कुछ भी नहीं होता है। जब ख़त्म होने का रास्ता नहीं होता तो एक ही तरीका, स्टोव भड़क जाता बस। फिर इस्लाम कहता नहीं अलग हो सकते हो तुम, बिल्कुल, मर्द कह दे तलाक या औरत कह दे खुला, अलग हो जाओ तुम, साथ मत रहो, इसलिए कि जब तक साथ रहना अच्छा साथ रहो, अलग होना अच्छा अलग हो जाओ। पूरा अधिकार है उसको तलाक देने का। और पति के देहांत मरने के बाद और पति को छोड़ने के बाद सेकंड मैरिज का पूरा अधिकार देता है उसको, कंप्लीट राइट है उसको सेकंड मैरिज का। ये आज के दौर का दिया हुआ राइट नहीं है, प्रेषित ने उसी समय दिया था। कंप्लीट राइट है कि उस औरत को पति को छोड़कर किसी से विवाह कर ले, या पति के मरने के बाद उसको जो है बेवा की ज़िंदगी नहीं गुजारना है, सेकंड मैरिज वो कर सकती है, ये उसको अधिकार दिए। तो ये थे कुछ लीगल राइट जिसके बारे में गलत धारणाएं होती है। आखिरी जो